हाय, मैं राजेश आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल राजेश नॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चंस किस प्रकार हैं, इसे हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन 64 1/2 मतलब 64 का हाफ कितना होगा, इसको मान ज्ञात करना है। ये घातांक के क्वेश्चन है। घातांक के इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं घातांक के कुछ नियम और सूत्र किस प्रकार हैं। ठीक है, पहला जैसे सूत्र उसमें होता है ए पी इंटू ए क्यू, तो इसे हम ए पी प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ए पी ब्रैकेट क्यू, तो इसे हम ए पी क्यू लिख सकते हैं। और जैसे ए पी प्लस क्यू है तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू। जैसे इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इस तरीके हम कर सकते हैं। और इसी प्रकार इसका भी है, जैसे ए पी की पावर क्यू कहीं लिखा है तो हम इसे इस भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए पी की पावर क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ए की पावर माइनस क्यू लिखा है या पी लिखा है, मान लो पी लिखा है, तो इसे हम 1/a की पावर पी कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नियम फर्स्ट मतलब फार्मूला है, घातांक के फार्मूले, घातांक के सूत्र, इंग्लिश में घातांक फार्मूला। ठीक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठवा है ए की पावर पी अपान ए की पावर क्यू, तो इसे हम ए की पावर पी माइनस ए की पावर क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और एक और है 7 नंबर, मान लो ए की पावर पी क्यू की पावर पी है, तो इसे हम ए डॉट पी की पावर क्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये इतने फार्मूले हैं जो लिख लीजिए, उसके बाद हम बता दें ये क्वेश्चन किस प्रकार लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2 2। ठीक है, इसे हम लगाना शुरू करेंगे। पहले 64 का घातांक गुणनफल करेंगे। ठीक, कितने से कटेगा, 2 से कट जा रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 से काटो, 16 दूना 32 होता है। ठीक, नहीं तो इस तरीके भाग दिया जाता है भाई, भाग है। ठीक है, मतलब 64 को 2 से भाग दो तो 32 हो जाएगा। ठीक, और 2 से काटे, 2 1 कम 2 1 बचा। ठीक है, 2 कम 2 1 बचा, और इसके आगे मतलब 1 जो बचा इसके आगे आ जाएगा, हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, इस प्रकार होता है। ठीक, फिर 2 से काटो, 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, फिर 2 से काटो, कट जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटो, 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटो, 1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसे हम 64 जैसे है तो 64 को हम 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे 64, चाहे इसे मतलब 2 की पावर 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 2 दूना 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूना 64, वही तो होता है ना। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब यहाँ इसे इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, इसे हम 64 1/2 2 लिख सकते हैं ना। तो अब इसे हम इस प्रकार लिख दें, 2 की पावर 6 1/2। ठीक है, तुम्हें अभी बताया था कि p की पावर a पावर
v है तो हम इसे p a डॉट v कर सकते हैं पावर में, ठीक। तो अब इस प्रकार कर लेते हैं इसे। 2 है, 2 लिख दें, 6 के अब 6, ठीक, गुणक 1/2। अब ये 2 से कट रहा है पावर में, 3 दूनी 6, ठीक। अब इसे हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं, अतः इसे 2 गुणे 2 कर सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इसका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक। लिख लीजिए। तो ठीक, लिख चुके होंगे आप लोग। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। 32 पावर में 1/5, 32 1/5, ठीक है। इसको किस प्रकार लगाते हैं, ठीक, एकदम सरल भाषा में इसे हम लोग देखते हैं, ठीक। जैसे कितना है दूसरा क्वेश्चन है 32 1/5, ठीक, पावर में, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। 32 कितने, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो, 16 दूना 32, फिर 2 से काटो 8 दूनी 16, फिर 2 से काटो 4 दूनी 8, फिर 2 से काटो 2, फिर 2 से काटोगे 1, ठीक है। इस प्रकार कट जा रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम लिखें, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 32 के बराबर ही होगा, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 32 के बराबर ही होगा, ठीक है। इस प्रकार ये निकाल लेते हैं, ठीक। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 32 ब्रैकेट में 1/5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं भैया, इसमें लिखने में क्या दिक्कत है, ऐसे कर सकते हैं। और जब ठीक है, और मतलब वही सूत्र जो है आपके पास AP ब्रैकेट Q, ठीक, इसी प्रकार तो लिखा है, ठीक है। मतलब फिर रहने दो, इस फॉर्म में लिख देते हैं इसे पहले, 2 की पावर 5 1/5, ठीक, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वही सूत्र लगा दो, मतलब P ब्रैकेट Q, ठीक है। तो इसे AP डॉट Q, ठीक, इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके में लिखे हम, ठीक। 2 की देखो मतलब 2, ठीक है, 5 गुणे 1/5, ठीक है। अब ये 5 से गुणे वैसे होता है, भिन्न में कट जाता है ना, काट दिए। अब क्या बचा, 2 की पावर 1, ठीक। तो 2 की पावर 2, यही आंसर हो जाएगा इसका, लिख लीजिए। चलो ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं, ये किस प्रकार लगेगा। तीसरा जो है 125 की पावर 1/3, ये किस प्रकार लगेगा, 1/3 लगाते हैं, किस प्रकार लगेगा। 125 1 की पावर 3, ठीक है, 125 1 की पावर 3। अब इसमें भी हम पहले गुणन वही करना शुरू करेंगे, गुणनखंड। 125 25 मतलब ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कटे। 5 से जो कटते हैं उनके अंतिम में, से पहले हम वीडियो में बताए हैं आपको कि 5 से जो कटेंगे वो मतलब 0 लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, वही 5 से कटेगा, 5 से ही कटेगा, ठीक है। 2 से कटने के लिए उसमें लास्ट में सम संख्या हो तो कटता, ठीक है। इसे हम काटने की कोशिश करते हैं, 5 से काटते हैं, ठीक। 5 दूनी 10, ठीक, 12 है, 2 बच्चा, 5 है आगे, मतलब आगे 2 लिख जाएगा, 25 हो जाएगा, 25, ठीक। अब काटो 2 से, मतलब फिर 5 है लास्ट में, 5 से ही कटेगा, 25, फिर 5 से 5 कट गया, 1 बचा, ठीक है। इस प्रकार ये कट गया। अब इसे हम 1 2 3 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, जो 125 के बराबर होगा, ठीक। 25 25 125, ठीक है। 125 1/3, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब इसके स्थान पे हम ये लिखते हैं 5 की पावर 3 1/3, ठीक। वही फार्मूला जो अभी पहले प्रयोग किए हैं, कौन सा है, A की पावर P ब्रैकेट में Q, ऐसे इसको हम A की पावर P डॉट Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम लिख देते हैं, ठीक। 5 3 डॉट में Q कितना है, 1/3, 3 से 3 कट जाता है,
भिन्न से, ठीक। ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल अभी नया है तो हमारे चैनल पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।